एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। तो आज की वीडियो थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जब भी मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करती थी रिगार्डिंग माय गार्डनिंग, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि गार्डनिंग कैसे की जाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो एक्चुअली मैं भी यहाँ पर आने के बाद अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें सीखी हूँ। तो जितनी भी आज तक मैंने 4 साल में गार्डनिंग की है, जो भी चीज़ें मैंने लगाने की कोशिश की है, चाहे वो फ्लावर्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो या फिर इंडोर प्लांट्स हो, इवन दो इंडोर प्लांट्स में भी बहुत सारी गलतियां मैंने की है जो मुझे नहीं पता थी, तो मैं सीखी हूँ उस सारी चीज़ों के बारे में। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पे ना एक्चुअली, तो यहाँ पे आने के बाद जब मैंने सोचा कि मुझे गार्डनिंग करना है, मुझे कुछ मेथी है, धनिया है, वो उगाना है घर पे, तो मिट्टी चाहिए। तो ऐसे आप कहीं पे भी जाके मिट्टी नहीं ले सकते हो अनलेस एंड अनटिल वो आपके अंडर हो, आपके गार्डनिंग के अंडर है, या फिर किसी के परमिशन से, लाइक नेबर्स वगैरह होते हैं कोई कोई अच्छे, तो वो दे देते हैं। तो आपको मिट्टी जो है वो खरीदनी पड़ती है। तो यहाँ के सुपरमार्केट में भी मिल जाएगी, या फिर बाउ हाउस ओबी में भी बड़े बड़े जो आपकी पैकेट से 10 लीटर 20 लीटर्स की बैग आपको आसानी से मिल जाती है। तो इसमें 3 प्रकार की मिट्टी आती है। एक होती है फूलों के लिए, दूसरी वेजिटेबल्स के लिए, और तीसरी है यूनिवर्सल, जो दोनों चीज़ें के लिए यूज़ करती है। तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ यूनिवर्सल वाली। तो मैंने यूनिवर्सल वाली मिट्टी की बैग्स लेके आई थी, और बाद में मैंने थोड़ी सी जो रेत होती है वो लेकर आई थी मैं ओबी शॉप से, और वो सारी चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ। और साथ ही में मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ हल्दी। हल्दी के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडियन हो तो आपको पता ही है हल्दी क्या काम करती है। तो मिट्टी में मैंने हल्दी ऐड करती हूँ। मैं जब भी मुझे गार्डनिंग करना होता है, जैसे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, और मुझे पता है समर सीजन में मुझे एक तो फ्लावर्स देखने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अच्छे से अपना गार्डन खूबसूरत दिखे, और साथ ही में मैं मिर्ची या फिर मेथी है, धनिया है, वो उगाने की कोशिश करती हूँ, वो एक्चुअली लगाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सारी जो मिट्टी है पुरानी वाली, जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी तो एक्चुअली स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, और ये पिछले साल के जो चिली प्लांट्स है, मिर्ची के पौधे हैं, वो अभी मैं निकाल दूंगी, पूरा मिक्स कर दूंगी, और इसमें से मैं जो रूट्स होते हैं वो निकाल लूंगी, ताकि मैं जब नेक्स्ट वाला कुछ उसमें प्लांट करूंगी तो वो आसानी से ग्रो हो, उसके मिट्टी, उसके रूट्स को नीचे तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टिप्स है जो मैं सीखी हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मुझे अगर धनिया या फिर मेथी है, जो मोस्टली यहाँ पे मिलता नहीं है, धनिया मिल जाएगा आपको इंडियन स्टोर या टर्की स्टोर में, लेकिन जो मेथी है वो बहुत मुश्किल है यहाँ पे मिलना, और मिलती भी है तो ज़रूरी नहीं जैसी हमें चाहिए होती है, एकदम नाजुक वाली, एकदम कोमल पत्तों वाली जो होती है, जो हमें टेस्ट में अच्छी लगती है, वही मिलेगी। और मेथी उगाना तो बहुत ज़्यादा इजी है। धनिया थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है ग्रो करने के लिए। तो मैंने मेथी उगाई थी लास्ट टाइम, और काफ़ी निकली थी। मतलब मैंने एक 7-8 बार तो सब्जी बनाई, और मेथी मटर बनाई, बहुत सारी, और थेपले भी बनाई मैंने उससे। तो मेथी उगाना काफ़ी ईजी है। मेथी कैसे उगाना है मैंने रील भी अपलोड की थी। अगर मुझे मेथी या धनिया नहीं लगाना है, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे मैंने पालक भी यहाँ पे लगाई थी, तो उसको आपको एक एक सीड एक एक बॉक्स में पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइक प्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे बैंगन है या फिर लौकी है, करेला है, तो ये कैसे ना, इसको इसके रूट्स निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है, और इसको प्रॉपर तरीके से हमको ग्रो करनी पड़ती है, वो मैं सीखी हूँ एक्चुअली। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मेरे पास दही के छोटे छोटे डब्बे थे, मैंने उसमें नीचे से होल्स किए, और उसके बाद उसमें एक एक सीड डाल के रखे, और उसको मैंने घर में रखे, अंदर रखा था। तो घर में रखने की वजह से उसमें स्प्राउट्स आ गए, और बैंगन के तो बहुत सुंदर लगे थे प्लांट्स, और टमाटर के भी मैंने वैसे ही लगाए थे। फिर जब छोटा होता है फिर टमाटर को उठा के मैंने बड़े वाले जो ये गमले हैं मेरे, लेकिन सामने वाले बालकनी में, ये नहीं एक्चुअली ये दूसरी बालकनी है, तो उस बालकनी में मैंने लगाए थे, और काफ़ी टमाटर आ गए थे। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, बहुत सारे टमाटर्स आ गए थे। तो ये टमाटर्स उगाना भी काफ़ी ईजी है, और ट्रस्ट मी, यहाँ के टमाटर मिलते हैं, और यहाँ पे सस्ते भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि बहुत महंगे हैं। तो मैंने टमाटर क्यों लगाए, क्योंकि वो ना इंडिया के टमाटर के बीज थे, वो मैंने लगाए थे, और उसकी चटनी जो है, जो अगर आपने खाई होगी इंडिया के खेत के जो टमाटर होते हैं, उसकी जो अगर कच्चे टमाटर की चटनी अगर खाई होगी, तो आप समझ सकते हो मैंने टमाटर क्यों उगाए थे। तो इसके लिए आप वो कर सकते हो, दही के छोटे छोटे डब्बे होते हैं वो यूटिलाइज करो आप, आइदर, और या फिर आप
छोटे छोटे डब्बे भी मिलते हैं यहाँ के टेडी, वुलवर्थ, एक्शन शॉप में, या फिर ओबी बाउहाउस में भी आपको इजीली यहाँ के मार्केट्स में मिल जाएंगे। लेकिन वो ये होता है कि हम लेके आते हैं, फिर यूज़ करते हैं, और जब प्लांट छोटा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसको फिर फेंकना पड़ता है या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रखना पड़ता है। तो मैं दही के डब्बे यूज़ करती हूँ ताकि मैं उसको यूज़ करूँ, और जब वो मैं शिफ्ट करूँ प्लांट को बड़े गमले में तब मैं उसको फेंक देती हूँ। तो वैसे ही मैंने ये साल भी किया, और बाकी जो छोटे छोटे गमले हैं मेरे पास प्लास्टिक के वगैरह, वो मैंने इस बार विंटर जैसे ही विंटर स्टार्ट हुआ और जैसे मैंने पूरा क्लीन कर लिया था सामने वाली बालकनी, तो मैंने पूरे जो गमले थे मेरे धो के अच्छे से क्लीन करके बेसमेंट में रख दिया, और अभी मैं लेके आऊँगी और उसमें फिर से वही सारी चीज़ें करूँगी। तो गार्डनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस, क्योंकि वही समझ सकता है ये सारी चीज़ें जो खेती करता है, और उनके लिए तो मेरा बहुत बड़ा प्रणाम, क्योंकि ये इतना छोटा सा गार्डनिंग और पेशेंस रखना इतनी बड़ी बात होती है। तो आप सोचो कि उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है जब इतना सारा उनका वो खेती में इतने सारे अनाज बोते हैं, फिर उसके बाद बारिश होती है, मौसम चेंज हो जाता है, उनको नुकसान होता है। तो मैं जब से मैंने गार्डनिंग सीखा है तब से मैंने एक्चुअली उनकी जो फीलिंग्स होती है वो समझने की कोशिश की है, उतना नहीं, क्योंकि वो अपन नहीं समझ सकते, जिनके पास खेती नहीं है वो नहीं समझ सकते, जिनके पास खेती है वो ही वो चीज़ें समझ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। पेशेंस रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंस नहीं है आप में तो आप हर रोज़, क्योंकि मैं इनिशियल 4 साल पहले मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं रोज़ जाके देखती थी कितना कितना प्लांट बड़ा है। तो अब तो आदत हो गई है, अब मैं पेशेंस रखती हूँ। तो ये हो गई है आउटडोर प्लांट्स के बारे में। इसमें भी ये है कि जैसे अभी इसमें और एक टिप है, अगर आपको पुदीना उगाना है तो यहाँ पे जो पुदीने की स्टेम्स मिलती है जर्मन सुपरमार्केट्स में, या फिर इंडियन भी, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो उसके पत्ते की जो स्टेम्स होती है वो आप पानी में रख दो, जब उसको रूट्स आते हैं उसको आप इसमें लगा दो गमले में, इजीली ग्रो होता है और काफ़ी मतलब अच्छे से ग्रो होता है। यहाँ पे पुदीना मैंने वो भी लगाया था तो वो भी अच्छे से ग्रो किया। और एक क्वेश्चन था यहाँ पे तुलसी लगती है क्या, तो यस, यहाँ पे तुलसा जी लगती है, मिलती है। आप बीज यहाँ पे नहीं ला सकते, लेकिन जो पौधा होता है तो यहाँ के मंदिर जो भी आपके घर के पास मंदिर है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो कि आपको तुलसा जी का पौधा कहाँ पे मिलेगा। हमारे यहाँ पे अभी हाम टेम्पल काफ़ी नज़दीक है, और वहाँ पे एवरी संडे एक लेडी आती है जो मोगरा, तुलसी और कड़ी पत्ते के जो पौधे होते हैं वो बेचती है। 10 यूरो 15 यूरो तक कितना आपका पौधा मिल जाएगा आराम से। तो अगर आप एनआरवे रीजन में होगे तो आप हाम टेम्पल विजिट कर सकते हो, या फिर आप किसी को पूछ सकते हो आपकी कम्युनिटी में, या फिर फेसबुक पे अगर क्वेश्चन डाल के देखिए आप जो सिटी में है उस सिटी के लोग आपको, जो यहाँ पे बहुत सारे सालों से यहाँ पे रहते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। वीडियो शूट करते टाइम कोकोपीट के बारे में मैं बताना भूल गई थी, तो कोकोपीट ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ छोटी छोटी क्यूब्स भी लेके आई थी, और साथ ही में मैं एक बड़ी बैग भी लेके आई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे आपके प्लांट्स में मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है। तो आज की वीडियो में मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई है वो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो सीखा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको वो यूज़फुल होगा। लेकिन जिन किसी को भी इस प्लांट्स के बारे में पता है और ज़्यादा जानकारी जो मैंने नहीं बताई, या फिर मैं भूल गई, या फिर मुझे भी नहीं पता, प्लीज़ बताइए ताकि मुझे भी हेल्प होगी, और जो अपने व्यूअर्स है, जो अपनी कम्युनिटी है, वो भी देख के वो भी सीखेंगे, वो भी समझेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल कर, आपके पास कुछ टिप्स होंगे तो प्लीज़ बताइए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो एंड करने से पहले आपके गार्डनिंग के लिए मैं कहना चाहूँगी विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपके गार्डन में कुछ अच्छा फूल या फिर वेजिटेबल्स आते हैं और आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर कर सकते हो। और आपको, जैसे अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ और आपको शायद पंछियों की बहुत अच्छी आवाज़ आ रही हो, तो ये बहुत अच्छा है, हमारे घर के पास एरिया काफ़ी अच्छा है और हमेशा पंछियों की आवाज़ आती रहती है। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।